हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हिमांशु कुकरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिक टू लर्न लिगेंड्स। अब लिगेंड्स को लर्न करना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पर क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर पूछा जाएगा। ये पहले से ही क्लियर है कि नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको लिगेंड्स की नेमिंग पता हो तो बाकी तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन जो लिगेंड की नेमिंग के अंदर हो जाती है वो नहीं आने वाली। अब तो जरा ध्यान से हम इसको देखने वाले हैं। अब देखो, आपको ये तो पता है कि इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलते ही हैं, राइट। अब यहां पर इसका नाम क्या आता है? क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। ये ऐसा क्यों? देखो बेटा, हम इसके लिए ट्रिक बनाते हैं ये, और ये सोचेंगे जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है उसकी बेइज्जती करनी है हमने। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी क्या कर देंगे? बेइज्जती कर देंगे। फ्लोरीन क्या बन जाएगा? फ्लोराइडो। क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोराइडो। ब्रोमीन, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहां से। आयोडीन क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। अब OH की बात करता हूं तो ये क्या होता है? O और H, हाइड्रोक्सी, राइट। इस हाइड्रोक्सी को भी क्या बोल देंगे? देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी बोल दिया। उस हाइड्रोक्सी को क्या बोल देंगे हम? हाइड्रोक्सो, राइट। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो। अब NH2 को जनरली हम अमाइड के अंदर देखते हैं। अमाइड क्या होता है? CONH2 होता है। तो जैसे कि अमाइड बनता है, NH2 कहां यूज होता है? एज एन अमाइड। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? हम इसको बोल देंगे यहां पर अमाइडो। अब अगर CN है, यहां पर CN पे भी क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो इसे दो नाम से बुला सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं इसको साइनाइड। आपको पता है कि CN क्या होता है बेटा? साइनाइड रहता है। अगर नहीं याद तो याद रख लेना, कार्बन और नाइट्रोजन, साइनाइड, राइट। अब इसको क्या बोल दूंगा? या तो साइनाइडो बोल दूंगा या बोल दूंगा सयानो। घना सयानो बना है, मतलब क्या हरियाणवी बोल देते ना, सयाना बनता है, तो बोल देते घना सयाना बन रहा है, तो ये वही बोल दिया इसको सयानो। और या बोल देंगे इसको क्या? साइनाइडो। अब देखो, अब यहां पर कार्बन पहले था, नाइट्रोजन बाद में था। लेकिन अगर कार्बन को जल्दी हुई, इसको जल्दी होगी आने की, किसको? नाइट्रोजन को। तो इसको ज्यादा जल्दी है, इसको के लिए क्या आ जाएगा? ISO लिख लेंगे हम, आइसो लिख लेंगे, क्योंकि पहले कौन आ गया? N आ गया। जब N पहले आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे हम? आइसो वर्ड यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर कहीं पर S आ जाता है, सल्फर आ जाता है, देखो कभी कभी ये चीजें यूज हो जाती हैं, सल्फर वाली भी, इसलिए मैं सल्फर को भी यहां पर बताकर चलूंगा। जो चीजें बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती हैं वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में से कुछ भी रहने वाला नहीं है। यानी कि आपके जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है वो भी यहां से हो जाने वाले हैं, बस आपने ध्यान से इसको सुनना है। एस का मतलब होता है थायो, एस को यूज करते हैं हम थायो। तो देखो बेटा, अगर यहां पर पहले एस है फिर CN है, CN तो आपको पता है ना क्या होता है? साइनाइडो। और एस आ जाए तो क्या बोल देंगे? थायो। बस ये बात तो आपको याद करनी पड़ेगी, जब एस आएगा तो क्या यूज कर लेंगे हम? थायो यूज कर लेंगे, राइट। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि N पहले आ गया। N क्या आ गया? पहले। जब N पहले आता तो क्या बोलते थे हम? तब हम बोलते थे आइसो। तो ये क्या हो जाएगा? आइसो आ गया, राइट। और उसके बाद क्या बोल दूंगा मैं? थायो साइनाइडो। थायो क्यों आया? क्योंकि यहां पर क्या है? S भी है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? आइसो थायो साइनाइडो। ये हो जाएगा इसका नाम, राइट। अब तुम्हारे मन में अगर ये बात आ गई कि सर पहले इसको ले आए तो फिर कुछ बनेगा ही ना, फिर साइनाइडो कैसे लगाओगे? सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया? इसको आइसो लिख दिया, आइसो थायो साइनाइडो। ये थी इनकी नेमिंग। अब देखते हैं हम जरा NO2 और ONO। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये दो तरह के हैं, इधर N से भी जुड़ सकता है ये, और इधर N से जुड़ा हुआ है, इधर किससे जुड़ा हुआ है बेटा? O से। अब जिधर से जुड़ रहा है उस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइट। अब नाइट्राइट क्यों बोलते हैं ये भी बताने वाला हूं 1 मिनट के अंदर। नाइट्राइट को क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्राइटो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ओ तो आना ही है साथ में। क्या बन जाएगा ये? नाइट्रेट, नाइट्राइटो। क्या बन गया? नाइट्राइटो। यानी कि हर बार क्या लगा रहा हूं मैं? ओ लगा देता हूं, नाइट्राइटो। अब देखो N से जुड़ा है तो N, O से जुड़ा हो तो क्या बोल देंगे? नाइट्राइटो O। बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी वही आ जाएगा। O से बन रही है तो O आ गया, N से बन रही होती तो N आ जाता। एज सिंपल एज दैट। चलो अब हम देखते हैं जरा इसको भी। अब यहां पर जहां पर NH3 है, अब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये क्या है? न्यूट्रल। और जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर बेइज्जती नहीं करनी, बड़ी इज्जत से बात करनी है। यहां पर देखो NH3 फिर क्या होता है? अमाइन। तो मैंने अमाइन ही लिख दिया। लेकिन आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर ने गलत लिख दिया, यहां पर डबल M है। तो बेटा इस बात को अच्छे से अंडरलाइन कर लो, नोट में लिख लो कि यहां पर डबल M ही आता है। जो ऑर्गेनिक में नेमिंग करते हैं वहां पर क्या आता है? सिंगल M आता है। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? डबल M।
इस बात के नंबर अभी तक जब मैंने चेकिंग करी है बोर्ड की, मैंने तो नहीं काटे, पर हो सकता है कुछ टीचर अगर इसको फोकसली देखें तो इसके नंबर कट सकते हैं। तो ध्यान समझ लेना, यहां पर डबल एम ही आता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फोस्फीन। TH3 क्या होता है बेटा? फोस्फीन होता है। इसको भी हमने ऐसे ही लिख लेना है। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो कार्बोनाइल, सल्फर के साथ ऑक्सीजन तो क्या बोल दिया? नाइट्रोसाइल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोसाइल बोलते हैं इसको। अब देखो, अगर H2O है कहीं पर तो H2O क्या होता है भाई? एक्वागार्ड सुना है ना आपने, पानी का डॉक्टर, इसलिए क्या यूज कर लेंगे हम यहां पर? एक्वा। क्या यूज कर लेंगे बेटा? एक्वा। अगर कहीं पर NH2CH3 तो नेमिंग तो आपको पता ही है ना, इधर से मिथाइल इधर से अमाइन, तो क्या बन गया? मिथाइल अमाइन। एज सिंपल एज दैट। क्या बन गया बेटा? यहां पर मिथाइल अमाइन बन गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो, यहां पर CH2, यहां पर CH2, इधर NH2 सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक में नेमिंग करवाई थी ना। अगर नहीं भी करी तो ये समझो, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन क्या होता है? इथेन। तो क्या बन गया बेटा? इथेन। 1 पे भी अमाइन, 2 पे भी अमाइन, इथेन 1 2 क्या आ जाएगा? डाई अमाइन। अब देखो, जो एनसीईआरटी की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी है, तो इसीलिए आपको इसको ऐसे लिखना है, इथेन 1 2 डाई अमाइन, राइट। अब ये वाला क्या आता है? ब्रैकेट के अंदर आता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो मैंने यहां पे किस में दिखा दिया? डायरेक्टली ब्रैकेट में दिखा दिया। आपको लिखना भी ऑलवेज क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है, राइट। अब देखो, यहां पर क्या आ गया? COO, ये है बेटा ऑक्सलेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सलेट बोलते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा पहले तो सुनो, आपने ये सुना है COOH, COOH, इधर भी COH इधर भी COH, दोनों तरफ क्या है? COH है। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। एक H यहां से बाहर निकल गया। अब आपको पता है कहीं से H बाहर निकला तो H पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। साथ वाले पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है। तो ऐसे जब ऑक्सीजन भी और नेगेटिव चार्ज भी हो, जब ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन अपनी कोई भी चीज पे अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे क्या बोल देंगे बेटा? हम 8 यूज कर देंगे। वहां पर क्या वर्ड यूज कर देंगे? 8। देखो, तो ये क्या बन जाएगा? 8 से क्या बन जाएगा? 8O। अरे 8 यूज होना चाहिए था, 8O क्यों हो गया? क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली क्या बन जाएगा? ये ऑक्सलेट से क्या बन जाएगा? ऑक्सलेटो। इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो दो दो जगह से जुड़ने वाला, ये भी हमको समझ यहां पर आ गया। अब देखो, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं आपको। अगर मैं सल्फेट के लिए यूज करूं इसको, देखो SO4 क्या होना चाहिए? देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अगर मैं ब्रेक कर दूं इसको, यहां पर क्या आ जाएगा? +1 × 2, कितना चार्ज आ गया? +2। सिमिलरली यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा? -2। अगर यहां पर -2 चार्ज आ रहा है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? हम इसे बोल देंगे हम सल्फेट। ये 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन भी है और क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। तो उसके इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूं? 8 लगा देता हूं। और नेगेटिव चार्ज है अगर, तो बेइज्जती करोगे ना, तो क्या नाम हो जाएगा? सल्फेट से नाम हो गया इसका सल्फेटो। चार्ज भी कितना आ गया बेटा? -2 चार्ज आ गया। अब NO3 की तरफ देख रहे हो, -1 चार्ज है, इसका नाम क्या होना चाहिए? नाइट्रेट। क्या नाम होना चाहिए बेटा इसका? नाइट्रेट होना चाहिए। तो नाइट्रेट की जगह क्या हो जाएगा बताओ? नाइट्रेट हो। बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती क्यों करेंगे? क्योंकि नेगेटिव बंदा है। अच्छा बंदा हो तो इज्जत बिल्कुल करनी है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट आ गया यहां पर NO2-। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर इस पे भी तो ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज है, इसको भी 8 बोल दो। क्यों नहीं बोल रहे इसको 8? इसको आप 8 क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा, अगर इस कंसेप्ट की गहराई में जाए, ये लॉजिक समझे तो ऐसे समझो इसको। ये नाइट्रोजन O-। अब मैं देखूंगा यहां पर ऑक्सीजन स्टेट जो कि आएगी +3, ठीक है। अगर नहीं निकालनी आती तो सिंपल ये देखो ना, यहां पर X मान लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर 2, यहां पर -1, तो चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर? +3 चार्ज आ गया। सिंपल सी बात है। कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? +3। जब भी कोई अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा होगा तब उसको 8 बोलेंगे। सारा खत्म ही हो गया, खाली हो गया, उसके तो पैसे सारे खत्म हो गए। यानी कि जब कोई अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये तो 3 में है, ठीक है। अब देखो यहां से समझते हैं इसको, फोन से बात, 7 6 5 4 3। जब इनके सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं उसको तब आता है क्या? 8, कि सब खत्म हो चुका भाई, सब खा लिया इसने। तो अब ऑक्सीजन के लिए 8 कब यूज करेंगे? जब +6 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा, जैसे कि सल्फर है, उससे टेपो होता है। इस सल्फर की बात करूं तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगर +6 आ जाती है तो क्या करेंगे? 8 यूज करेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन पे 8 कब आएगा? जब उसके ऊपर कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ जाए? +5। +5 का मतलब कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन उसके चले गए। ये क्या बात हुई? दो ऐसे समझो। ये जब HCl होता है, Cl ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन छीने। जब कोई इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं? नेगेटिव,
ठीक है, और जिसके साथ हादसा हो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, उसका कसूर तो नहीं है। तो इसका मतलब जब भी उसके ऊपर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट आ जाए, मैक्सिमम यानी कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन चले गए बेचारे के, ठीक है, यहां पर क्या आ गया +5, 5 बार धोखा हो गया इसके साथ, 5 बार घाटा हो गया इसको, तो जब +5 आ जाए तब क्या आता है 8, अगर मैक्सिमम में ना हो तो आ जाता है बेटा 8, मतलब अभी मैं जिंदा हूं, आई मतलब कि मैं हूं, अभी खत्म नहीं हुआ पूरा वो, अभी हम जिंदा है, तो वही वाली बात हो जाएगी। क्या बोल दिया इसको, नाइट्राइट, क्या बोल दिया इसको बोल दिया हमने नाइट्राइट, पर इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करोगे, बेइज्जती कर दो, क्या बन जाएगा नाइट्राइटो, है ना, तो क्या बोल देंगे इसको नाइट्राइटो। तो ये सारे आपको समझ आ चुके होंगे। एंड एक जो 3 स्पेशल केस हैं जरा उनको भी आप देख लीजिए, ये वो मैक्सिमम पीक है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। देखो ये है C5H5N, दूसरा है PPS3 की थ्राइस, तीसरा है NH2CONH2। अब ये 3 केसेस देख लो, इससे ज्यादा कुछ बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, पढ़ाने को तो मैं MSc तक पढ़ा दूं तुम्हें, राइट, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन हमें वो देखना है कि जो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, और इनमें से हर एक चीज कवर हो चुकी है जो आपके या तो CBSE या कॉम्पिटेटिव के अंदर पूछी जा सकते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं हम पिराडी, इसका नाम है बेटा पिराडी। अब PPS3 को कैसे याद करवा सकते हैं, देखो PPS3 है ही क्या, देखो PH का मतलब है फिनाइल, PH का मतलब है फिनाइल, यानी कि ये बेंजीन रिंग टाइप का जो बनता है, किससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं बेटा हम फिनाइल। अब PS3 तो आपने सुना है, PS3 को क्या बोलते थे बेटा, PS3 को बोलते थे फोस्फीन, ठीक है, लेकिन अब H की जगह यहां पर आ गया PS3, तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे ट्राई फिनाइल, क्या बोला इसे, ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ये इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा इसका, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अब जो लास्ट है वो भी आपको पता ही है, उसे बोलते हैं हम यूरिया, है ना, इसे बोल डालेंगे हम यूरिया। सो यहां पर हमने सारी चीजें कवर कर डाली हैं। इन एनी केस कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो आप जहां पर भी इसे देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां भी देख रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल आंसर यू इन जस्ट 24 आवर्स, राइट, इतने में आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बिजी रहता है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको उसका आंसर 24 आवर्स के अंदर तो मिल जाएगा एटलीस्ट। थैंक यू सो मच।